अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। टॉपिक है स्पेस इज विदाउट ऑक्सीजन, यानी खला में कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं। ये लेटेस्ट डिस्कवरीज में है, क्योंकि पहले दौर में तो इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो खला में अपना कदम रखे, यानी स्पेस क्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी और स्पेस में ट्रैवल करना आज के दौर में मुमकिन है, ना कि उस वक्त मुमकिन था जब कुरान वही किया गया। देखते हैं टॉपिक्स इस वीडियो में जो कवर हुए हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और फिर लेस ऑक्सीजन एट हाई अल्टीट्यूड्स, यानी बुलंदियों पर ऑक्सीजन कम होती जाती है, यहाँ तक कि जब स्पेस में हम कदम रखते हैं तो वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं होती। फिर इस सिलसिले में कुरान के क्या व्यूज हैं वो देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। एटमॉस्फेरिक साइंस, जिसको एरोलॉजी भी कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड लॉजी यानी सब्जेक्ट। एटमॉस्फेरिक साइंस के कई ब्रांचेस हैं, जिनमें एक ब्रांच है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अपने कई ब्रांचेस हैं, जिनमें एक है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। तो हम इसको फिजिक्स के तहत कवर कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के तहत अर्थ के एटमॉस्फेयर की मॉडलिंग की जाती है, यानी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है, जिनमें एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, और उनमें बदलते हुए टेम्परेचर्स और प्रेशर्स भी आते हैं इस सब्जेक्ट के तहत। एटमॉस्फेरिक बेल्ट दरअसल हवा का कुर्रा है जो प्लैनेट अर्थ के अतराफ रहता है, और इसमें कई किस्म के गैसेस हैं। आम जबान में इसको हम एयर या हवा भी कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट है, ये ज़मीन की ग्रेविटी के सबब ज़मीन को कशिश करके ज़मीनी सतह के ऊपर रहती है। और इसमें जो कंटेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है तकरीबन, और ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी है, सारे जानदारों के लिए ज़रूरी है, वो है अराउंड 20.9%, और दूसरे भी गैसेस होते हैं वो है अराउंड 1.1%। और जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं ज़मीन की सतह से, वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह में तब्दीली आती है, यहाँ तक कि ये गैसेस के परसेंटेजेस में भी तब्दीली आती है। यहाँ देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रोपोस्फियर, एक है स्ट्रेटोस्फियर, एक है मेसोस्फियर, एक है थर्मोस्फियर, और एक है एक्सोस्फियर। यहाँ पे किलोमीटर्स की स्केल दी गई है। बॉटम पे जो है ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम सांस लेते हैं, जीते हैं, हमारे साथ सारे चरिंद परिंद, बादल, बारिश का होना, सारे काम ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। उसके ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं, और मजीद हम ऊपर जाएं तो 200 किलोमीटर के ऊपर दरअसल स्पेस शुरू होती है। प्रिसाइजली स्पीकिंग 600 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन परसेंटेज 0 हो जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर के अबाव ऑक्सीजन बहुत तेजी से घटती है, और इसी को हम स्पेस कहते हैं, जहाँ पर स्पेस क्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स वगैरह इस तस्वीर में बताए गए हैं। देखें इस ग्राफ को, हम फोकस करते हैं ऑक्सीजन पे, जो कि पिंक कलर में बताया गया है ग्राफ में। तो एक्स एक्सिस पे हाइट बताई गई है एटमॉस्फेयर के इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, और वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया गया है। आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर हाइट तक ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 रह रहा है, यानी परसेंटेज में कमी नहीं हो रही है, 100 ही रह रहा है। लेकिन जैसे ही 100 किलोमीटर के आगे जाएंगे हम, देखें 100 से 200 किलोमीटर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बहुत तेजी से गिर रहा है, और फिर 200 के अबाव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिरते गिरते 600 किलोमीटर तक पहुंचने तक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 0 हो जा रहा है। ये बात तो साबित है कि जमीन की सतह से लेकर 100 किलोमीटर हाइट तक ऑक्सीजन का परसेंटेज कम नहीं होता। फिर क्या वजह है कि इंसान जब पहाड़ की बुलंदियों पर चढ़ता है तो उसका दम घुटने लगता है और उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी 8.8 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। दरअसल जमीन की ग्रेविटी के सबब एटमॉस्फेरिक बेल्ट जमीन की जानिब कशिश करता है। उसके सबब जमीन की सतह के करीब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जमीन की सतह से जब हम बुलंदियों की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम से कम होती जाती है और एटमॉस्फेयर थिनर हो जाती है। इसके सबब इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, उसका दम बुलंदियों पर घुटने लगता है, यहाँ तक कि एक मखसूस बुलंदी के बाद उसको चक्कर आने लगती है और वो बेहोश भी हो जाता है। इस तस्वीर में देखें मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ हैं जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे मौजूद है, जिनके मुख्तलिफ हाइट्स हैं। यहाँ पर एवरेस्ट बताया गया जो कि अराउंड 8.8 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पर एक पहाड़ बताया गया है जिसकी हाइट है तकरीबन 1.3 किलोमीटर। तो बताया जा रहा है कि अल्टर्ड नाइट विजन शुरू हो जाएगा, यानी अगर इंसान वहाँ तक
क्लाइम करता है तो रात की नज़र उसकी बिगड़ सकती है, यानी रात में उसको ठीक नज़र नहीं आएगा। उस तरह से अगर इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएं जिसकी हाइट है 4.8 किलोमीटर तकरीबन, तो डिजीनेस और टिंजलिंग इफेक्ट शुरू होगा, यानी इंसान अपना बैलेंस खो देना शुरू करेगा, उसको चक्कर आएगी और उसके सेंसरी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे। इस तरह से अगर इंसान और ऊपर जाता है, मिसाल के तौर पर अगर इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाए जिसकी हाइट है 6.9 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी इंसान बेहोश होना शुरू हो जाता है, उसका होश गुम होने लगता है। तो और मजीद ऊपर बुलंदियों पर जाने के लिए इंसान को ज़रूरी है कि वो ऑक्सीजन को एज सप्लीमेंट यूज़ करे। मिसाल के तौर पर एवरेस्ट के ऊपर अगर कोई बंदा जाना चाहे, यानी दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर कोई इंसान जाना चाहे, तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन साथ रखना ज़रूरी हो जाएगा। देखें इस सिलसिले में कुरान के क्या व्यूज़ हैं और इसका जिक्र कुरान में कहाँ आया है। कुरान का कहना है कि स्पेस इज विथ लेस और नो ऑक्सीजन, यानी इंसान जब ऊपर की जानिब चढ़ता जाएगा आसमान में या आसमान की तरफ या बुलंदियों की तरफ, तो उसका दम घुटने लगेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी दूसरे मानों में, क्योंकि उसका दम घुटना, सांस लेने में तकलीफ महसूस करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाएगा। देखिए इसका जिक्र आ रहा है उस कुरान सूरा नंबर 6 और आयत नंबर है 125, यानी सूरह अनाम की आयत नंबर 125। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरहु सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिसा अलल्लज़ीना ला युमिनून। सो जिसे अल्लाह चाहता है कि हिदायत दे तो उसके सीने को इस्लाम के कबूल करने के लिए खोल देता है, और जिसके मुतालिक चाहता है कि गुमराह करे उसके सीनों को बेहद तंग कर देता है, उसके सीने को बेहद तंग कर देता है, गो कि वह आसमान पर चढ़ता है। इस फ्रेज में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा आसमान की तरफ चढ़ता है तो उसका सीना तंग होने लगता है, दम घुटने लगता है। इसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर फटकार डालता है। देखिए मैंने अरबी में भी फोकस किया है, युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा। इंग्लिश में देखें, those whom Allah in His plan wills to guide, He opens their breast to Islam. Those whom He wills to leave straying, He makes their breast close and constricted, as if they had to climb up to the skies. यानी अल्लाह ताला जिनको रहनुमाई करना चाहता है उनके सीनों को इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह ताला जिनको भटका हुआ छोड़ देना चाहता है तो उनके सीनों को तंग कर देता है, भिंचा हुआ कर देता है, खिंचा हुआ कर देता है, जैसे कि वो आसमानों की बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं। साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान की बुलंदियों की तरफ चढ़ना इंसान को तकलीफ दा होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, जैसे कि उसका सीना भींचा जा रहा है। Thus does Allah heap the penalty on those who refuse to believe. देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, इसी आयत का मैंने सिर्फ वो हिस्सा लिया है जिसमें जिक्र आया है कि अल्लाह ताला उस बंदे के सीने को तंग कर देता है, बिछा हुआ कर देता है। यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा। यजअल के माने ही मेक्स, वो कर देता है, सदरहु हिज ब्रीस्ट, उसके सीने को, ज़य्यक़न टाइट तंग, हरजन कंस्ट्रिक्टेड भींचा हुआ, कअन्नमा एज दो जैसा कि, यस्अदु ही वर क्लाइंबिंग वो चढ़ता है, फी इनटू में, अस्समा द स्काई आसमान या आसमानों। देखें इस फ्रेज का ट्रांसलेशन, ही मेक्स हिज ब्रीस्ट क्लोज एंड कंस्ट्रिक्टेड एज इफ ही वर टू क्लाइंब अप टू द स्काई। उसके सीने को भींचा हुआ निहायत तंग कर देता है, गोया कि वो आसमान में चढ़ रहा है। यानी बंदा जब ऊपर की जानिब चढ़ता है, आसमानों की बुलंदियों की जानिब जाता है, तो उसका सीना तंग होने लगता है, चूंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दी फाइनल वर्ड, वकई मिन आयातिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। और आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनसे मुंह फेर लेते हैं। एंड हाउ मेनी साइंस इन द हेवंस एंड द अर्थ डू दे पास बाय yet they turn their faces away from them। ने अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में इस तरह की निशानियां रखा है जिससे हम अल्लाह की ज़ात को पहचान सकते हैं, अल्लाह की कुदरत को समझ सकते हैं। आज से तकरीबन 1500 बरस पहले जब कुरान नाजिल हुआ, किसको ये पता था कि आसमान की बुलंदियों में ऑक्सीजन कम होती जाती है, यहाँ तक कि स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं होती। कुरान इसका जिक्र कर रहा है कि इंसान जब ऊपर की जानिब चढ़ता जाता है तो उसका दम घुटने लगता है, उसकी सांस दरअसल रुकने लगती है,
چونکہ آکسیجن اویلیبل نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایک آیت کافی نہیں انسان کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ انسان کا کلام نہیں، چونکہ انسان تو اس وقت جانتا ہی نہیں تھا کہ اسپیسز وداؤٹ آکسیجن کے خلا میں کوئی آکسیجن نہیں ہوتی۔ اپنی بصارت کو استعمال کرنے والے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لا لے، صرف ایک آیت پر بھی وہ غور کر لے تو، یعنی سورہ انعام آیت نمبر 125۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔